हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल सेट का हिंदी का क्लास 10 का मॉडल सेट आ चुका है। मॉडल सेट तो हिंदी का देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव का आंसर लिख के बाद में देखा जाएगा। शुरू में है जो वो गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ना है और कुछ जो प्रश्न है उसका उत्तर देना है। आशा से भरकर जीवन को देखो तो निराशा और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देने आरंभ हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? इसका उत्तर है तुम्हें केवल अनंत धैर्य, विश्वास और आशा से अपनी जो है मंजिल को और देखना होगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो आज नहीं हुआ है वह कल होगा, कल नहीं तो परसों अवश्य होगा। तुम्हारे प्रयत्न निष्फल नहीं जाएंगे। प्रतीक्षा और आशा जीवन पथ के दो ऊंचे प्रकाश स्तंभ हैं। चीज़ों को परिस्थिति को अपने आसपास के व्यक्तियों को उनके अंधेरे हिस्सों की ओर से मत देखो। वहाँ से मत देखो जहाँ से चीज़ें और स्थितियाँ कष्टपूर्ण और प्रतिकूल प्रतीत होते हैं। हर किसी के उज्जवल और प्रकाशमय पक्ष खोजो। घने कांटे के बीच खिले छोटे से फूल प्रेम के साथ देखने से कांटे दिखाई नहीं देंगे। विश्वास और आस्था को स्वयं में भर लो और उन्हें जो और उसमें उसे अब समाज हर वर्ग में बांटो। इसमें किसी प्रकार की कंजूसी मत करो। जिन्हें आशा, विश्वास, सहायता, सहयोग और सांत्वना की आवश्यक है, उन्हें बिना किसी स्वार्थ और स्वैश की भावना के इन्हें बांट दो। अब तुम देखोगे कि समाज के बीच आशा और विश्वास की समृद्धि हो रही है। यहाँ से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को अस्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है? ऑप्शन है बुद्धिमत्ता और ज्ञान, धैर्य, विश्वास और आशा, उम्मीद और संघर्ष, धन और शक्ति। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, धैर्य, विश्वास और आशा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है? ऑप्शन है ये जीवन में अनावश्यक है। बी है ये सफलता के लिए हानिकारक है। सी है ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। डी है ये केवल निश्चित परिस्थितियों में ही महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तीसरा क्वेश्चन है, चीज़ों, परिस्थितियों और आपके चारों ओर लोगों को कैसा देखना चाहिए? ऑप्शन है संदेह और संयम से, घृणा और नकारात्मक पहलुओं से, क्रोध और भ्रम से। डी नंबर है उज्ज्वल और सकारात्मक पहलुओं से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो उज्ज्वल और सकारात्मक पहलुओं से हो जाएगा, डी नंबर। चौथा क्वेश्चन है, किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थिति और सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है? ऑप्शन है कठिनाइयों का अदृश्य करना, बी नंबर है कांटों के बीच फूल को पालना, सी है अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना, डी है रेगिस्तान में मिराज के पीछे भागना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर होगा, कांटों के बीच फूलों को पालना। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करें। एक जो यहाँ गद्यांश लिखा हुआ था उसमें से एक अपना शीर्षक देना कि इसका शीर्षक जो है वो क्या होना चाहिए था। पहला है आशा और विश्वास के महत्व का संदर्भ, बी नंबर है जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धैर्य, सी नंबर है समाज के अच्छाई का प्रमुख स्रोत, डी नंबर है सकारात्मक मार्ग और आशा और विश्वास। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो सकारात्मकता का मार्ग, आशा और विश्वास। अगला पदांश है। प्रस्तुत पदांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही आंसर देना है।
चलिए पढ़ते हैं। वैराग्य छोड़ बाहों की विवाह संभालो, चट्टानों की छाती से दूर निकालो, है रुकी जहाँ भी धार, सिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं का पकड़ निचोड़ो, चढ़ तुम शैल शिखरों पर सोम पियो रे, योगियों नहीं विजय के सृष्य जियो रे। यहाँ एक लिखा हुआ था, इससे कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर अब देना है। छठा नंबर क्वेश्चन है, कवि भारतीयों जो भारतीय हैं, भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो किस तरह का होना चाहिए? कायरों के जैसा, योगियों जैसा नहीं, पराक्रमी वीरों जैसा, सी नंबर है केवल बात करने वाले बुद्धिजीवों जैसा, और डी नंबर है जो व्यर्थ में जो समय को नष्ट ना करता हो। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। योगियों जैसा नहीं बल्कि पराक्रमी वीरों जैसा होना चाहिए। गला थोड़ा सा खराब है, आवाज़ जो है वो सही निकल रहा है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, पद्यांश में किससे सोम कहा गया है? ये पद्यांश लिखा हुआ था, इसमें सोम किसको बोला गया है? चट्टान को, धार को, वैराग के, योगी को। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो धार को, बी नंबर। आठवां नंबर क्वेश्चन है, योगियों नहीं विजय के सदृश जियो रे का क्या संदेह है? ऑप्शन है योगियों को प्रशंसा देने की सलाह, समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश, योगियों के साथ मिलकर जीने का सलाह, डी नंबर है योगियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का सलाह। इसका सही नंबर आंसर हो जाएगा बी नंबर, समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेह। नौवां नंबर क्वेश्चन है, इस पद्यांश में कैसे जीवन को सहारा गया है? योगी, वैरागी, विजय या कायर? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, विजय के जैसा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, इस कविता का मूल्य स्वर क्या है? प्रकृति, प्रेम, आवाहन, भक्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 10 नंबर का आवाहन। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का मतलब चयन करना है। ग्रामर से है। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन है, सोनम गाना गाती है, अमन किताब पढ़ता है, मोहन सो रहा है, लता चाय पी रही है। तो अकर्मक क्रिया के बारे में बोला है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मोहन सो रहा है। अकर्मक में क्या होता है? जैसे कि जो करता है और कर्ता के बाद तुरंत कर्म आ रहा है। जैसे कि ए नंबर में क्या था, सोनम गाना गाती है, तो सोनम जो है यहाँ करता है, लेकिन गाना गाती है, गाना के बीच जो काम कर रही है उसके बीच में कुछ अलग वर्ड आ जा रहा है, इसके लिए जो है ये सकर्मक हो जाएगा। लेकिन जिस पर किसी मतलब कोई करता है और उसके बाद तुरंत कर्म आ रहा है तो वो अकर्मक कहलाता है। जिसकी लता है, लता चाय पी रही है, पीना यहाँ काम है, और लता जो है वो पी रही है, लेकिन दोनों के बीच में चाय आ जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। उसी तरह से अमन किताब पढ़ता है, यहाँ अमन जो है वो करता है, लेकिन जो पढ़ना जो है काम है, लेकिन बीच में किताब आ जा रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। तो अकर्मक बोला है, तो अकर्मक का मतलब जो है कि कर्ता के बाद तुरंत कर्म आ रहा हो। 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो बच्चा जो है रोता है, लड़का हंसता है, रीता खाना खाती है, और पंछी उड़ रहे हैं। तो यहाँ सकर्मक का बोला है। तो अभी सकर्मक के बारे में क्या बताएं कि जो कर्ता है और कर्ता के बाद तुरंत कर्म कर्म जो है वो नहीं आ रहा है, उसके बीच में कुछ और आ रहा है, तो वो सकर्मक कहलाता है। जैसे कि बच्चा रोता है तो बच्चा तो रो ही रहा है, तो डायरेक्ट इसका काम आ जा रहा है। लड़का हंसता है तो लड़का जो है और हंस रहा है, तुरंत ये दोनों आ जा रहा है। लेकिन यहाँ रीता खाना खाती है, तो रीता जो है और खाना मतलब खाना जो है, ये दोनों के बीच में खाना भी आ रहा है। रीता खाना खाती है, तो ये जो हो जाएगा वो सी नंबर इसका हो जाएगा सही आंसर का। 13 नंबर है, जलद का अनेकार्थी कौन है? जलद, कमल, मोती, मछली, बादल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बादल। 14 नंबर क्वेश्चन है, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो समास। यथासंभव कौन सा समास है?
अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि समास। तो यथासंभव जो है वो अव्ययी भाव समास है। नीला है जो कमल, नीलकमल किस समास का विग्रह है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। तो इसका जो सही सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, कर्मधारय। 17वां क्वेश्चन है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। कौन सा वाक्य? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उपवाक्य। तो इसका जो हो जाएगा वो सी नंबर, मिश्र वाक्य। 18 नंबर क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है? ऑप्शन है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कर्मवाच्य हो जाएगा। 19 नंबर है, बालक जो है वो खाली स्थान देख रहा है, किधर देख रहा है? बालक जो है वो सॉरी बालक जो है वो चांद है ना, खाली स्थान देख रहा है। तो की ओर, क्या, क्यों, कैसे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चांद की ओर देख रहा है। 20 नंबर है, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चयबोधक अव्यय है? धीरे धीरे, अरे, अथवा, वाह। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अथवा। नेक्स्ट जो है वो बुक से है, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। गला खराब होने की वजह से आवाज से नहीं निकल पा रहा है। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहस सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात उधो उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस दे न दागी। ज्यों जल माँ तेल की गागरी, बूंद न लागो ताको लागी। प्रीति नदी में पाओ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम, भौरी गुर चाटी ज्यों पागी। तो ये बुक से था। अब इससे कुछ क्वेश्चन पूछा है। इस पद की रचयिता कौन है? कबीरदास, तुलसीदास, रैदास या सूरदास? तो इसका जो रचयिता है उस सूरदास है, ये नंबर हो जाएगा। गोपियाँ किसकी अनयन अनयन भक्त थी? राधा की, कृष्ण की, उद्धव की, सूरदास की? तो ये कृष्ण का हो जाएगा यहाँ। पुरैन पात का क्या अर्थ है? पीपल का पत्ता, केले के पत्ता, कमल का पत्ता, कंदम का पत्ता? तो यहाँ हो जाएगा सी नंबर, कमल के पत्ता। गोपियाँ बोल रही है कि जिस तरह से कमल जो है पानी के अंदर रह के भी कमल का पत्ता जो है पानी से अछूत रहता है, इस तरह से था। 24 नंबर क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव की व्यवहार की तुलना किससे की है? गुड़ खाई हुई चिट्टी से की है, दीपक और बाती से की है, कमल और पत्ते, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है, और फूल और भौरे से की है। तो गोपियाँ जो है वो कमल, सी नंबर हो जाएगा, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर एक गद्यांश है उसको पढ़ना है, आंसर देना है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उसकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि यह निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध और उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निर्मित कर दिया। मतलब ये बाल गोविंद भगत चैप्टर से है। क्वेश्चन है 25 नंबर, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? रो रहे थे, गा रहे थे, हंस रहे थे, नाच रहे थे? तो बाल गोविंद भगत जो थे वो तो अपना गाना में रहते थे, तो गा रहे थे, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, गा रहे थे। भगत भगत जी का बेटा कैसा था? चालाक और कर्मठ, ईमानदार और शरारती, चतुर और तेज, सुस्त और बोधा? सुस्त और बोधा।
27 नंबर क्वेश्चन है, भगत जी के पुतोहू कैसी थी? सुंदर और झगड़ने वाली। बी नंबर है, घर का ख्याल नहीं रखने वाली। सी नंबर है, घर का पूरा प्रबंध करने वाली। डी नंबर है, बड़ों का सम्मान न करने वाली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो घर का पूरा प्रबंध करने वाली थी। सी नंबर हो जाएगा। 28 नंबर जो है क्वेश्चन, बोधा का क्या अर्थ है? बोधा जो होता है मोटा, ज्ञानी, सुंदर, मंद बुद्धि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मंद बुद्धि। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का मतलब सही उत्तर देना है। सांप से डरकर, ये जो है वो कृतिका से है, माता कांचल चैप्टर से। सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली? विद्यालय में, माता कांचल में, चबूतरा में, पिता की गोद में। तो माता की आंचल में। जॉर्ज पंचम का नाक में किस पर व्यंग किया गया है? जॉर्ज पंचम का नाक जो है किसके बारे में लिखा गया है? रानी एलिजाबेथ, सरकारी तंत्रों पर, रानी के दर्जे पर, या भारतीयों की मेहमान नवाजी पर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सरकारी तंत्र पर। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। 30 सब्जेक्टिव का भी हम लोग करेंगे, उसका आंसर लिख के उसके बाद आपको समझाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा।